पूर्व मंत्री विष्णुदेव की सरकार पर आक्रामक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, निवेदन की मुद्रा में है। और निवेदन की मुद्रा में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खुद में इतने छेद हैं कि सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की सीधे तौर पर हिम्मत ही नहीं बची है। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने आगे लिखा है, इस युवा के शरीर पर उकेरे गए निशान फोटो छाप गृह मंत्री और वीडियो छाप एसपी के निकम्मेपन की खींच है। फोटो छाप और वीडियो छाप कौन है, बेहतर आप समझ सकते हैं। कांग्रेस ने एकदम सही लिखा है। कम से कम एक रीलबाज वीडियो छाप एक आईपीएस के लिए तो ये बात एकदम फिट बैठता है। जंगल राज तो आज भी कायम है, चाकूबाजी तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है। नेता दोगले होते हैं, इसमें कोई शंका अब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह की आगजनी, फिर कवर्धा में कस्टोडियल डेथ, इधर सरगुजा के सीतापुर में राज मिस्त्री की हत्या का मामला हो, या फिर रायपुर में चाकूबाजी, या फिर राजधानी की सड़कों पर नौकरी की मांग को लेकर ओपी चौधरी मुर्दाबाद के नारे की गूंज। हर तरफ बदहाल कानून व्यवस्था पिछले कुछ पखवाड़े में प्रदेश की पहचान बन गई है। पर बात सिर्फ ये नहीं कि इस तरह का माहौल कोई पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सरकार बने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, महज 9 महीने ही हुए हैं, पर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो क्या सब कुछ सही था? आज इसी बात की पड़ताल करते हैं। तो सब कुछ सही बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये सबको पता है कि सत्ता में सिर्फ चेहरे जो हैं वो बदल जाते हैं, सत्ता का चरित्र वही रह जाता है। अब सत्ता हो या विपक्ष, दोनों के चेहरों पर ध्यान देंगे, गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि दरअसल हम दोगले चरित्र के नेताओं से घिरे पड़े हैं। कैसे, हम आपको समझाते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इस रैली में भीड़ के साथ उनका अगुवाई कर रहे हैं। यह विरोध रैली सरगुजा के सीतापुर की सड़कों पर निकली है। मामला क्या है वो समझ लेते हैं। करीब 3 माह पूर्व अजय देवगन की जो फिल्म आई थी दृश्यम, उससे प्रेरित होकर संदीप लकड़ा नाम के राज मिस्त्री की हत्या कर अभिषेक पांडे नाम के एक ठेकेदार ने उसके शव को निर्माणाधीन पानी टंकी के नीचे ही गाड़ दिया। रोता बिलखता परिवार पुलिस से मांग करता रहा कि उसके पति को ढूंढा जाए। ठेकेदार के खिलाफ लगातार शिकायत के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा था। पुलिस कान में रुई डालकर सोई थी। ये सबको पता है, सीतापुर की जनता को पता है कि मीडिया से लेकर जो पुलिस है, नेता है, सब ठेकेदार से मोटी रकम लेकर शांत हो चुके थे। आदिवासी समाज के बढ़ते बवाल के बाद अब जब खुलासा हुआ कि हत्या ठेकेदार ने ही कराई है, तब पुलिस के सहयोग से अब तक जो फरार चल रहे ठेकेदार हैं उसको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सरगुजा के आदिवासी समाज के लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेस ने मौका देखा और लपक लिया। इनका यानी खुद पूर्व खाद्य मंत्री का जो आदिवासी प्रेम है वो जाग गया। जरा सुनिए माननीय पूर्व खाद्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं, शब्दों पर गौर करिएगा। 10वां दिन आंदोलन है, उनके जो हत्यारे हो पकड़े नहीं गए हैं और उसको लेकर के लगातार उनका परिवार, उनके रिश्तेदार और ग्रामवासी, सर्व आदिवासी समाज सब आंदोलित हैं। किसी भी समाज के लिए मृतक का डेड बॉडी को इतना दिन तक रखना समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज हम ऐसे समाज से आते हैं और उस समाज में इस प्रकार का अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और शासन प्रशासन के लिए शर्म की बात है। तो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि वे जिस समाज से आते हैं उनके समाज में अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाना इस सरकार के लिए शर्म की बात है। बेशक शर्म की बात है, पर शर्म की बात तो आपके लिए और आपके कांग्रेस सरकार के लिए भी था जब आपके मंत्री रहते हुए आपके अपनी भतीजी को न्याय नहीं मिल सका। जुलाई 2019 की घटना आपको याद होगी। जिस आदिवासी युवक पंकज बेग की हत्या पुलिस अभिरक्षा में की गई, उसके शव का भी पिछले 5 साल से अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। वो इस बात पे अड़े हैं कि जब पंकज बेग के हत्यारे पुलिसकर्मियों को सजा हो जाएगी तब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बस न्याय चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को न्याय चाहिए। भगत जी जरा बताइए कि क्या आप उन्हें सजा दिला पाएंगे? जब मंत्री थे तब तक तो दिला नहीं पाए,
क्या ये आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात नहीं है? भगत जी, अगर थोड़ी बहुत भी बची होना तो कम से कम अब विपक्ष में ही सही एक बार उस मामले में शर्म कर लीजिए। अब एकदम से उतरा हुआ चेहरा लेकर थके हारे भगत जी की दूसरी लाइन को सुनिए, शब्दों पर गौर करिएगा। माननीय विष्णुदेव साय जी, विष्णु भगवान का जो शस्त्र है वो क्या है? चक्र है, सुदर्शन चक्र है। और अपराध पे नियंत्रण करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाइए। हम तो ये आग्रह करेंगे, आपके पास वो अधिकार है कि आपका प्रशासन लापरवाही किया है, यहाँ पर नेग्लिजेंसी हुआ है। उस मृतक परिवार को ढाढ़स देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए आप शासन की ओर से कुछ घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं? उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, किसी सरकारी विभाग में योग्यतानुसार बहुत सारे पद रहते हैं, क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं? ये सब करेंगे तो मानवता के लिए भी अच्छा है और मृतक परिवार के लिए भी, और ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है उसको भी शांत करने के लिए ये आवश्यक कदम है। उसको पूर्व मंत्री विष्णुदेव की सरकार पर आक्रामक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, निवेदन की मुद्रा में है। और निवेदन की मुद्रा में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि खुद में इतने छेद हैं कि सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की सीधे तौर पर हिम्मत ही नहीं बची है। खैर, ये आदिवासी प्रेम है ही ऐसा कि इनके समाज के लोग बड़ी आसानी से इन नेताओं के झांसे में दोबारा आ जाते हैं। इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फेसबुक पेज है उस पर हमारी नज़र पड़ी तो गजब की डायलॉगबाजी लिखी मिली। आप भी देखिए। लोहारी डी कवर्धा मामले पर कांग्रेस ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, अंग्रेजी हुकूमत के नौकरों ने अपने हुक्मरान से ये हुनर सीखा है, जो आवाज़ उठे गूंगा कर दो, कोई आंख उठे उसे अंधा कर दो। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने आगे लिखा है, इस युवा के शरीर पर उकेरे गए निशान फोटो छाप गृहमंत्री और वीडियो छाप एसपी के निकम्मेपन की खींच है। फोटो छाप और वीडियो छाप कौन है, बेहतर आप समझ सकते हैं। कांग्रेस ने एकदम सही लिखा है। कम से कम एक रीलबाज वीडियो छाप एक आईपीएस के लिए तो ये बात एकदम फिट बैठता है। पर तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पुलिस की पिटाई के कारण युवक के शरीर पर जो निशान दिख रहे हैं उन्हें देखकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एकदम से दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। बस लग रहा है घड़ियाली आंसू आंख से छलक जाएंगे। पर इन्हें उनकी सरकार रहते हुए पुलिस की बर्बरता का वो सीन याद नहीं है जब जुलाई 2019 में अंबिकापुर के साइबर सेल में पुलिस के मार से मृतक पंकज बेग के शरीर में जो चोट के निशान थे। सूरजपुर के ही लटोरी पुलिस चौकी में एक बिजली विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम के शरीर पर जो चोट के निशान थे। जून 2019 में ही सूरजपुर के चंदौरा थाने में कृष्णा सारथी के शरीर पर जो चोट के निशान थे। ऐसे दर्जनों मृतकों के चोट के निशान पर तब आप दुखी नहीं हुए क्योंकि तब आपको फुर्सत नहीं था, तब आप सरकार में थे। अगर सही समय पर आपने ये सभी पुलिसिया बर्बरता के निशान देखे होते तो आज सत्ता से बाहर नहीं होते। खैर, नेता दोगले होते हैं, इसमें कोई शंका अब नहीं है। कुछ भाजपा के बड़े नेताओं को भी बताते चलें कि आप भी सेम टू सेम हैं। जैसे कि भाजपा वैसे ही कांग्रेस, जैसे कांग्रेस वैसे ही भाजपा। सितंबर 2022 का ये ट्वीट देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह का है। जब सरकार कांग्रेस की थी और लगातार बिलासपुर में आपराधिक घटनाएं घट रही थीं, नेताजी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के लिए लिखा था, छत्तीसगढ़ वासी सावधान रहें, 2003 से पहले का जंगल राज लौट आया है। वाकई तब भी स्थिति भयावह थी, पर आज भी भयावह है। जंगल राज तो आज भी कायम है। चाकूबाजी तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही चाकूबाजी से रायपुर के मरीन ड्राइव में सरगुजा के एक युवक की हत्या कर दी गई। तो बात यह है कि आज डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ न सही, कम से कम दुख ही जताने के लिए एक लाइन तो लिख देते। खैर, बात करते हैं धर्मलाल कौशिक जी की। तब के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जब सरकार कांग्रेस की थी, दिसंबर 2020 में धर्मलाल कौशिक महोदय ने करीब 7 कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा इकट्ठा किया था। हालांकि आंकड़ा ज़्यादा था, फिर भी कौशिक ने पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला उठाते हुए
तत्कालीन गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पुलिस पर मामला रफा दफा करने का आरोप भी लगाया था। जैसे कि आज कांग्रेसी महज 9 महीने में ही गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि आज तक कितनों ने इस्तीफा दिया। जाहिर है सवाल आपके जहन में भी आता होगा, आ भी रहा होगा, पर आप भी सिर्फ वोट देने के अलावा या चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। विरोध तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक कि आपके साथ खुद ऐसी घटना न हो, तब तक इन चतुर नेताओं के झांसे में उलझे रहने के अलावा आम जनता के पास कोई चारा नहीं बचता। शुक्रिया।